अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब के टॉपिक को और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि उन्होंने काम किस तरह से करना है, तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर के चंद रूल्स को याद कर लें, आप ग्रामर की कुछ बुक्स जो है उनको पढ़ लें तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज जो है उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी या आप उसके माहर बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसकी जम के प्रैक्टिस नहीं कर लेते। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज उस लैंग्वेज के अंदर डेवलप होंगी। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मिसाल के तौर पर उर्दू है, हमने आज तक इसके रूल्स नहीं पढ़े ग्रामर के, लेकिन हम इसको सही इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक हमने इसको यूज़ इतना कर लिया, इसकी प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि हम इसे ठीक तरीके से अब बोलते हैं, लिखते हैं। यही बात इंग्लिश के लिए है, उन लोगों के लिए जिनके लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसी वजह से चूँकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हमने अपने चैनल पे पढ़ाने का तरीकाकार ये रखा हुआ है कि जब भी कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उस टॉपिक के आखिर में हमारी कोशिश होती है एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स को एक तो प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाए, दूसरा उनकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करके उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो उन्होंने पढ़ा है उसकी किस हद तक उनको समझ आ गई है। तो ये डबल बेनिफिट्स उनके लिए होता है। अभी इसके अलावा क्योंकि हमारा ये चैनल जो है इसमें हमने थ्योरी को भी पढ़ाना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को हम सॉल्व नहीं करवा सकते। मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा दी जा सकें प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं देता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट दी गई है। इन तमाम बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद हैं। आपको इन बुक्स को भी कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन सारी बुक्स ही नहीं ले लेनी। डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, मिडिल की, मैट्रिक की, इंटर और ग्रेजुएशन की। आपने अपना लेवल देखना है और अपनी सूटेबिलिटी को देख के बुक को सिलेक्ट करना है। तरीकाकार ये होता है कि आप बुक स्टॉल पे जाएं, बुक्स को निकलवा के पहले एक नज़र देख लें और फिर जो आपको जो सूट कर रही है वो लें। एक वक्त में एक या दो बुक से ज़्यादा आपने कंसल्ट नहीं करना, लेकिन किस्सा मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, अगर आप लैंग्वेज को ख़ास करके इंग्लिश लैंग्वेज को वाकई ही सीखना चाहते हैं। अब आते हैं हम इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज की तरफ। व्यूअर्स, हमने फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब पर टॉपिक पढ़ा है, उसके आखिर में 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, ये चौथी है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दे दी गई हैं। अब तरीकाकार ये है कि पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, अगर रिजल्ट उसका सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर दूसरी पे आ जाते हैं, वरना टॉपिक को पीछे दोबारा पढ़ेंगे, फिर दूसरी को पढ़ेंगे। पहली और दूसरी का जो रिजल्ट है उसका कंपेयर करके हमें कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि जब हमने रिपीट किया टॉपिक को तो कितना इम्प्रूव किया। बिल्कुल इसी तरह दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी के लिए भी यही मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं, आपको उनको भी सॉल्व करना चाहिए। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है, इंतहाई सिंपल है। ये 9 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने हर एक वर्ड को एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। यानी वर्ड एक ही है, उसको एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करना है और एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ करना है। तो ये 9 सेंटेंसेज आपने यानी 9 वर्ड्स के ये 18 सेंटेंसेज 18 सेंटेंसेज आपके बनेंगे। ये आपने 18 सेंटेंसेज बनाने, यहाँ पे सेंटेंसेज बना भी दिए गए हैं जस्ट इसलिए कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। आपने सेंटेंसेज अपने बनाने हैं, ये वाले बाद में देखने हैं, कोशिश करेंगे इनको बाद में देखें। पहले आप इन वर्ड्स की मदद से इनको एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज़ करके सेंटेंसेज बना लें, फिर बाद में आप आइडिया लेने के लिए इन सेंटेंसेस को देखें, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं क्या वो ठीक हैं। इसके अलावा आप किसी टीचर से अगर वहाँ पे कोई आपके पास अवेलेबल है तो उसको चेक भी करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।